हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप भी यही सोचते हैं कि लिनक्स सर्वर पर पैकेज या सॉफ्टवेयर को कैसे मैनेज करते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन या सॉफ्टवेयर को अपडेट करना? क्योंकि विंडोज पर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना तो बहुत आसान होता है। बस गूगल पर किसी सॉफ्टवेयर को सर्च करें, इंटरेस्टेड सोर्स से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। बट यहाँ सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट है, तो चलिए थोड़ा जानते हैं इसके बारे में, फिर डेमो से इसको समझते हैं। तो जो हम पहले बात करेंगे वो है पैकेज मैनेजमेंट के बारे में कि पैकेज मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, पैकेज मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का, अपडेट करने का या किसी पैकेज को रिमूव करने का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज ये इजी होता है और इसकी इंस्टॉलेशन फास्ट होती है, और ये आपके सिस्टम को अपडेट रखता है सिक्योरिटी पैचेस के थ्रू, और ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के टाइम को सेव भी करता है। और जो कॉमन लिनक्स पैकेज मैनेजर्स हैं वो है उबंटू में एपीटी, और रेल बेस्ड सिस्टम में यम एंड डीएनएफ। यम और डीएनएफ किसी भी रेल बेस्ड सिस्टम में काम करेगा, जैसे कि सेंटोस, रॉकी, अल्मा लिनक्स और कोई भी अदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो रेल से रिलेटेड हो। अब अगली स्लाइड के बारे में हम बात करेंगे कंप्लीट पैकेज मैनेजमेंट। तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ द रेपो फाइल्स एंड लिस्ट ऑल रेपोस, और पैकेज इंस्टॉलेशन, पैकेज अनइंस्टॉलेशन, क्वेरी अ पैकेज फ्रॉम कॉन्फ़िगर्ड रेपो। तो ये सब क्या है, कुछ सिनेरियोज है जो हम आज रिव्यू करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि कैसे कमांड्स के थ्रू आप अपने सिस्टम को अप टू डेट रख सकते हैं और कैसे किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन करते हैं। तो मैं अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एज अ रूट यूजर लॉगिन कर चुका हूँ, बिकॉज किसी भी सिस्टम चेंजेस के लिए रूट होना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला सिनेरियो देखते हैं, वो है डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ द रेपो फाइल्स एंड लिस्ट ऑल रेपोस। तो देखिए, किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्ट्रो में एक लोकेशन होती है जहाँ पे आपकी सारी रेपो या रेपोजिटरीज सेव होती हैं। रेपोजिटरीज क्या होती हैं? एक तरह का स्टोरेज होता है सॉफ्टवेयर्स का। अब मान लीजिए अगर हम बात करें एंड्रॉइड मोबाइल की, जिसमें प्ले स्टोर होता है, उसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो सिमिलरली रेपोजिटरीज जो होती है वो एक तरह का प्ले स्टोर होता है हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें बंच ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। बस आपको सॉफ्टवेयर को सर्च करना और इंस्टॉल करना है। तो जो इसकी डिफॉल्ट लोकेशन है वो है etc yum.repos.d, और यहाँ पर मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो है रेपोजिटरी। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि अल्मा लिनक्स रेस्पबेरी पाई रेपोजिटरी, अल्मा लिनक्स डॉट रेपो, अल्मा लिनक्स डॉट संफाना डॉट रेपो। अब ये तीन रेपोजिटरीज में इनके खुद के सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होंगे। बस मेरे को अपने सॉफ्टवेयर को सर्च करना है और जिस भी रेपोजिटरी में वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा वो उस रेपोजिटरी से मेरे सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप उबंटू सिस्टम पे हैं तो उसकी लोकेशन जो है वो होगी etc apt-sources.list.d। तो जैसे आप इस लोकेशन में एंटर करेंगे और ls-ltr करेंगे तो सिमिलर इन्फॉर्मेशन जो है आपको उबंटू वाले सिस्टम में भी शो कर देगा। तो चलिए अब अगला सिनेरियो समझते हैं। अगला सिनेरियो है पैकेज इंस्टॉलेशन। कैसे किसी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं? तो इसके लिए बहुत सिंपल सी कमांड है हमारे रेल बेस्ड सिस्टम में, तो वो है dnf इंस्टॉल और पैकेज का नाम। जैसे ही मैं डीएनएफ इंस्टॉल पैकेज का नाम दूंगा तो ये पैकेज जो है मेरा इस सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप उबंटू सिस्टम में हो तो उसके लिए कमांड होगी एप्ट इंस्टॉल पैकेज का नाम। इस कमांड से आप उबंटू वाले सिस्टम में पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगली कमांड जो है वो है पैकेज अनइंस्टॉलेशन। किसी सॉफ्टवेयर को कैसे रिमूव करें, तो उसके लिए भी बहुत सिंपल सी कमांड है रेल सिस्टम में, डीएनएफ रिमूव पैकेज का नाम। तो जैसे मैं ये कमांड रन करूंगा तो मेरे सिस्टम में से एचटीटीपीडी जो एक अपाचे वेब सर्वर है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप उबंटू सिस्टम में है तो उसके लिए एप्ट रिमूव पैकेज का नाम। तो जैसे आप ये कमांड रन करेंगे तो आपके उबंटू सिस्टम में से अपाचे अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो अगला सिनेरियो देखते हैं। अगला सिनेरियो है क्वेरी अ पैकेज फ्रॉम कॉन्फ़िगर्ड रेपो। अब मान लीजिए मुझे अपने सिस्टम में कोई पैकेज को इंस्टॉल करना है, बट उससे पहले मुझे उस पैकेज को सर्च करना है। तो उसके लिए मैं सिंपल सी कमांड रन करूंगा, dnf search httpd। अब ये httpd की जगह आप कोई भी पैकेज का नाम दे सकते हैं जिसके बारे में आपको जानना है। अब इसने मुझे जो है इन्फॉर्मेशन दे दी है कि नेम एग्जैक्टली मैच्ड httpd.arg64, जो कि एक अपाचे http सर्वर है। इसी तरीके से अगर मुझे किसी पैकेज की इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए मैं रन करूंगा कमांड dnf info httpd। देखिए, जैसे मैंने इसको रन किया इसने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी, जैसे कि पैकेज का नाम, उसका वर्जन, उसका साइज, आर्किटेक्चर, समरी क्या है उसकी, दैट मीन्स कि अपाचे एचटीटीपी सर्वर है, और कौन सी रेपोजिटरी में से आ रही है, ऐप स्ट्रीम में से, जो एक डिफॉल्ट रेपोजिटरी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो जो अगला सिनेरियो है वो है क्वेरी अ पैकेज यूजिंग कीवर्ड्स व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट ऑफ द एक्चुअल पैकेज नेम। कभी कभी क्या होता है कि आपको पता होता है कि आपको कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, बट आपको उसका एक्चुअल नेम नहीं पता होता। उस केस में आपको क्वेरी करनी पड़ती है उस पैकेज के लिए कुछ कीवर्ड्स के थ्रू, जैसे कि dnf search httpd।
अब मान लीजिए कि मुझे अपने पैकेज का नाम ढंग से नहीं पता, तो मैं सिंपल सा अपाचे कर देता हूँ सर्च। जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो मेरे पास इसने HTTP जहाँ पर अपाचे यूज हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, और इनमें से मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन का पार्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगला है व्यू व्हाट थर्ड पार्टी रेपोस प्रोवाइड। तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि जो आप सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं क्या वो उस रेपो में अवेलेबल है जिसको आप देखना चाहते हैं। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड होती है किसी भी रेपो में जाकर उसको देखना कि वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड चलाएंगे DNF लिस्ट अवेलेबल रेपो इज इक्वल टू उस रेपो का नाम। तो मैं अपने केस में एक एप्पल रेपो ले रहा हूँ जो एक डिफॉल्ट रेपो है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर ये आपको नहीं मिलता तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब आप देखते हैं कि इस एप्पल रेपो में हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो देखिए इसने हमारे को कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर लिस्ट कर दिए यहाँ पर। अब जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग किसी भी सॉफ्टवेयर को पिक करेंगे जो हमारे को चाहिए और उसको सिंपली इंस्टॉल कर सकेंगे। अगला सिनेरियो है चेकिंग अपडेट्स फॉर ऑल पैकेजेस विदाउट इंस्टॉलेशन। तो देखिए कभी कभी आपको चेक करना पड़ता है कि आपके सिस्टम की अपडेट्स अवेलेबल है कि नहीं, बट आप नहीं चाहती आप उसको इंस्टॉल करें विदाउट कंफर्मेशन या विदाउट रिव्यू। तो उसके लिए एक सिंपल सी कमांड है ऑपरेटिंग सिस्टम में DNF चेक अपडेट। अब जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूंगा ये मेरे पास वो सारे सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग कर्नल और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी पैकेजेस हैं इनबिल्ट सब शो कर देगा जो अभी अपडेट के लिए अवेलेबल है। तो देखिए जैसे मैंने DNF चेक अपडेट रन की तो इसने मुझे वो सारे सॉफ्टवेयर लिस्ट कर दिए जिनकी अपडेट्स अवेलेबल है। अगर मैं इसको अब अपडेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए सिंपल सी कमांड करूंगा DNF अपडेट। जैसे ही मैं ये कमांड रन करूंगा ये ऑटोमेटिकली सारे सॉफ्टवेयर को अप टू डेट कर देगा। अगर उसके बाद फिर मैं ये कमांड रन करूंगा DNF चेक अपडेट तो ये मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिखाएगा बिकॉज हमने सारे सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया है। तो चलिए अब अगला सिनेरियो देखते हैं। अब अगला सिनेरियो जो है वो है अपडेटिंग ऑल पैकेजेस, जो मैंने आपको बता दिया है कि आप DNF अपडेट कमांड के थ्रू सारे पैकेजेस को इंस्टॉल और अपडेट एक ही कमांड में कर सकते हैं। उससे अगला सिनेरियो जो है वो है चेकिंग अपडेट फॉर स्पेसिफिक पैकेज। अब मान लीजिए आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, मैं बात करता हूँ MariaDB के बारे में। अब मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को जानना है कि MariaDB की कोई अपडेट अवेलेबल है। तो मैं उसके लिए सिंपल सी जो कमांड रन करूँगा DNF चेक अपडेट MariaDB। तो जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूँगा तो ये मुझे सिर्फ MariaDB से रिलेटेड अपडेट दिखाएगा। देखिए मेरे पास बहुत सारे MariaDB के पैकेज आ चुके हैं जिनकी अपडेट्स अभी अवेलेबल है। अगर मेरे को इसको अपडेट करना है तो DNF अपडेट MariaDB। स्टार का मतलब है कि सारे MariaDB के जो भी डिपेंडेंसीज हैं या जो भी पैकेजेस अवेलेबल हैं। जैसे ही मैं इसको एंटर कर दूंगा तो ये सिर्फ MariaDB को अपडेट करेगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया अपडेटिंग दी स्पेसिफिक पैकेज, जिससे हमने कमांड रन करी थी DNF अपडेट MariaDB स्टार, सिर्फ MariaDB के पैकेज को अपडेट कर देगा। उससे अगला सिनेरियो है चेकिंग हिस्ट्री ऑफ इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन। कभी कभी क्या होता है आपको ये जानना होता है कि लास्ट टाइम मेरा सिस्टम कब अपडेट हुआ, कौन कौन सी कमांड्स जो है वो मैंने रन करी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने के लिए। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है DNF हिस्ट्री। तो देखिए जो मैंने लास्ट कमांड रन करी थी किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए वो थी रिमूव, कि मैंने HTTPD को रिमूव किया था और उससे पहले मैंने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था। और मेरा सिस्टम जो है वो अपडेट हुआ था 14 जनवरी 2026 को। तो इस तरीके से आप DNF या यम हिस्ट्री के थ्रू किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रेल बेस्ड ओनली में ये चेक कर सकते हैं कि आपने लास्ट कमांड कौन सी रन करी इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन या अपडेट के लिए। अगला है लिस्टिंग ऑल रेपोज। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी रेपोज हैं जो अवेलेबल है, उसके लिए सिंपल सी कमांड है DNF और रेपो लिस्ट। तो जैसे आप ये कमांड रन करेंगे तो आपके यहाँ पर सारी रेपोस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा देगा विद रेपो नेम और उसके रेपो आईडी के साथ। जैसे कि हमने अपने केस में एप्पल यूज किया था, आप अपने केस में कोई भी रेपो आईडी यूज करके किसी भी पैकेज को क्वेरी करवा सकते हैं। अगला सिनेरियो है चेकिंग डिपेंडेंसीज। तो ये इसलिए होता है जब आप जानना चाहते हैं कि आपके सिस्टम में कौन कौन से डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सी कमांड है DNF डेप लिस्ट। तो जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूंगा तो ये मेरे पास सारी डिपेंडेंसीज को शो कर देगा। अब सिस्टम में बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं तो ये कमांड काफी टाइम ले सकती है, तो इसलिए मैं इसको रन नहीं करूंगा, सिर्फ मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अगला सिनेरियो है लिस्टिंग इंस्टॉल्ड पैकेजेस। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने सिस्टम में सारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस को लिस्ट करवा लूं तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है RPM जैसे मैं इस कमांड को रन करूंगा तो मेरे यहाँ पर सारे इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर आपको सिस्टम में दिखा देगा जो भी पैकेजेस मेरे सिस्टम में अवेलेबल है दी RPM QA के थ्रू, और ये सिर्फ रेड हैट वाले सिस्टम में ही वर्क करेगा। अगला सिनेरियो है व्यूइंग एनेबल्ड रेपो। जब आप एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में होते हैं बट आपको ये जानना है कि कौन से एक्टिव रेपोज है, के लिए सिंपल सी कमांड है DNF रेपो लिस्ट एनेबल्ड।
तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो ये सिर्फ मुझे एक्टिव रेपोज ही दिखाएगा। हालांकि मेरे सिस्टम में सारी रेपोज ही एक्टिव है, इसलिए मुझे ये सारी शो कर रहा है। अब अगला है डिसेबलिंग अ रेपो। अगर आप चाहते हैं कि कोई रेपो आपको डिसेबल करनी है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है dnf config manager set disabled और उस रेपो का नाम। जैसे कि मैं अपने केस में एप्पल दे रहा हूँ, बट मैं इसको डिसेबल नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं सिर्फ आपको कमांड के जरिए उसको बताना चाहूंगा। तो इसी तरीके से आप किसी भी सिस्टम को अप टू डेट रख सकते हैं डीएनएफ, यम या एप्ट कमांड के थ्रू। एप्ट कमांड का यूज सिर्फ उबंटू सिस्टम में होता है और यम और डीएनएफ का यूज सिर्फ रेड हैट वाले सिस्टम में होता है। आप किसी भी कमांड को यम के थ्रू भी चला सकते हैं या डीएनएफ के थ्रू भी, जैसे यम इंस्टॉल पैकेज का नाम या डीएनएफ इंस्टॉल पैकेज का नाम। आप डीएनएफ की जगह यम भी लिख सकते हैं या यम की जगह डीएनएफ भी, दोनों के केस में सेम ही वर्क करेगा। इसी तरीके की रियल आईटी लाइफ वाले डेमोस में लाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जिनको लिनक्स में इंटरेस्ट है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी प्रैक्टिकल वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू सो मच। यू हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।